वो एक बिल्डिंग भी है, वहाँ पे रात को आवाज आती है और अच्छी खासी आवाज आती। पूरी बिल्डिंग में जितने लोग थे रहवासी सब गायब हो चुके थे। हेलो गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर टॉपिक। तो गाइस आज हमने टॉपिक डिसाइड किया है हॉरर। मुझे नहीं लगता सब लोग बिलीव करते होंगे यहाँ पर। हॉरर मेरे साथ तो ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं आज तक। मेरे साथ भी ऐसा कोई वाकया। मैं जब अकेली रहती हूँ तो थोड़ा थोड़ा लगता है। हाँ लड़की है तो डर तो लगेगा हॉरर सुन के। हाँ। अभी सुबह अभी जब ये घर जाएगी ना तो सोचने में उसको फिर डर लगेगा। अरे यार आमिन भाई प्लीज। अच्छा हॉरर से याद आया, लोग बोलते हैं कि मतलब भूत वगैरह ना मतलब 1-2 बजे के बाद 3 बजे आते हैं और सबसे ज्यादा अपन ही घूमते हैं इस टाइम पे। बट यदि हॉरर मूवी को आप इमेजिन करोगे ना तो हकीकत में जिसको डर लगता होगा ना उसको काफी डर लगता है। वैसे तो बिलीव करता है कि नहीं करता है कि हॉरर होता मुझे लगता है कुछ तो होता है। बिलीव तो नहीं करता है। नहीं अंजलि तो होता है, बट अगर अपन भगवान को मानो तो इतना ध्यान उधर नहीं जाता है ऐसा। बड़ा ही इलॉजिकल था। बट यदि फोकस करके यदि कोई कंसंट्रेट करके सुन लेना हॉरर का तो उसको जरूर डर लगेगा। ये तो है। यदि आप रात बिरात किसी भी ऐसी चीज की बात करोगे भूत ऊत किया किसी की तो डर लग ही जाता इस है। टॉपिक से बाहर चली जाऊं क्योंकि मैं अकेले रहती हूं। सोचो में भी अगर आप बिलीव करते हो कि इफ गॉड एग्जिस्ट तो नेगेटिव चीजें भी होती है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था ऐसा नहीं, वो मतलब वेल्डिंग एल्डिंग का करता था तो उसको एक बार इधर का शमशान घाट का मिला था काम। तो जब वो टीन सेट का काम कर रहा था तो उसकी मतलब एक चादर जो चेन से आसानी से चढ़ जाती है एक आदमी से, 4 लोग चढ़ा रहे थे, वो 4 नहीं चढ़ा पा रहे थे जो उधर पे रहते ना। उनने जैसे ही कहा कि अरे वो तुम्हारा काम हो रहा है कि तुम उनको कर लेने दो, वो कुछ नहीं कर रहे। तो उन लोगों को जब समझ में आया मतलब कि इधर पे भूत ऊत हैं, जब उनने उससे पूजा करने लगे हाँ तुम्हें यही लोग परेशान कर रहे हैं, ये लोग बैठे हैं तुम्हारे उस पे। हमारे साथ ऐसा हुआ है, घर में सब लोग सो रहे, लाइट वाइट ऑफ कोर्स रात का समय था और उस टाइम में मेरी नानी भी आई हुई थी और अचानक से उजाला आया कमरे में और इस लेवल का उजाला आया कि ऐसा लग रहा था कि लाइटें मतलब बहुत ज्यादा लाइटें एक साथ जल गई है। नहीं बट वो कोई हॉरर जैसा नहीं था, बट उस टाइम पे मिस्टीरियस था, बहुत मिस्टीरियस था कि यार घर के रोड पे तो नहीं था कि कुछ लोग बोले कि नहीं यार कोई देवी प्रकट होके गई या कुछ ऐसा, बट जो लोग देखा उनकी तो फटी गई थी। ये चीजें देख के हमारा आदमी कोई एक ना इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मेरे साथ एक घटना हुई थी। आई डोंट नो, आज तक मुझे कंफर्म नहीं है कि वो रियल था या वो सिर्फ मेरा वहम था। मैं ना गाँव के रास्ते से आ रहा था, कहीं बाहर से आ रहा था। अब मुझे सब लोगों ने बहुत मना करा था कि उस रास्ते से मत जाना। टीनेज कैसी होती है कि आदमी वहां सुनता ही नहीं है, अपने आगे किसी को भी समझदार नहीं समझता है। मैं उसी रास्ते से गया तो मैं जैसे ही ना थोड़ा सा गहरा रास्ता हुआ ना जंगल टाइप का, तो सर्दी का टाइम तो मैंने हुडी पहना था, तो मेरे को ना एकदम ऐसा लगा किसी ने मेरे को थप्पड़ मारा सर पे या पीछे, पट कर गया। अच्छा मुझे लगा कुछ उड़ के लगा हुआ, मेरी हुडी लग गई तो डर लगा, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलते। चल रहा हूँ थोड़ी दूर और चला, फिर और तेज पड़ा मेरे चटाक। बोला एक बार में नहीं माने आप, दोबारा भी लगेगी। भाई खाली जंगल तक है वहाँ पे, जंगल था वो एरिया पूरा। वहाँ ऐसा बोलते हैं कि वहाँ किसी दूध वाले की डेथ हो गई थी, एक्सीडेंट था या कुछ था, पता नहीं, मुझे क्लियर नहीं है। और जैसे में वो सेकंड वाली टाइम लगा ना, मैंने पूरा एक्सीलेटर से इतनी टाइट पकड़ा, पलट के नहीं देखा भाई। मुझे सबसे पहले मुझे सब याद आ गया कि कुछ पलट के नहीं देखना पीछे। ऐसे ही हम लोग मतलब मेरी बुआ के लड़के की शादी में गए थे, मतलब उन लोगों को बाराती लेके, मतलब उन्हीं की शादी थी तो ऐसे बोलते हैं ना दूल्हा दुल्हन को ऐसे हर कहीं नहीं लेके जाना चाहिए, तो यूपी में उनकी शादी थी। हम लोग उधर से वापस आ रहे थे तो सुबह का टाइम था, मतलब 4-5 बजे। अब 2 ड्राइवर थे, तो एक तो बहुत थक गया था तो वो बोला कि मैं बैठता हूँ तू गाड़ी चला, तो वो दूसरा गाड़ी चला रहा था। वो अच्छा ड्राइवर था। हम डिवाइडर में जाके ठोकने वाले थे, उसने इतना तेज से गाड़ी रोकी और गाड़ी में सब लोग सो रहे थे, गाने बज रहे थे और सब लोग सो रहे थे। सबकी एकदम नींद खुल गई कि क्या हो गया, ठुका तो नहीं, वो सामने सब ब्लर पूरा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर हमने बोला नहीं, फिर मेरी बुआ बोली कि हनुमान चालीसा भगवान के गाने चालू करो तुम गाड़ी में। फिर गाने चालू करे, थोड़े टाइम दूर गए और ऊपर से आवाज आई कि कुछ बहुत जोर से गिरा गाड़ी के ऊपर से, और हमको लगा कि कुछ बैग वैग गिरा, तो दिन थोड़ा निकल गया था। तो बुआ ने बोला कि देखते हैं पलट के।
देखा तो कुछ भी नहीं था हमारे पीछे, मतलब कोई गाड़ी भी नहीं थी, कोई बैग नहीं था और कुछ भी नहीं, और इतनी तेज से आवाज आई थी कि सच में कुछ बहुत बड़ा कुछ गिरा है, शायद बैग गिर गया है कुछ। तो फिर उसके बाद में सब अच्छा चला, फिर बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई। देखिए इंदौर में भी तो एक हॉन्टेड जगह है ना मुझे। हाँ चर्च है यार, चर्च है हॉन्टेड ना। मैंने वो बिल्डिंग का सुना है, वो एक बिल्डिंग भी है वहाँ पे, रात को आवाज आती बिल्डिंग है है और अच्छी खासी आवाज आती। पूरी बिल्डिंग में जितने लोग थे रहवासी सब गायब हो चुके हैं। अगर आप देखो ना कि मतलब पुराने लोग जो हैं वो ये अक्सर आज भी कहते हैं कि अगर एक तो रात को 12 का काटा है, अगर रात को 11:55 हो रही है और अब तुम निकलने की तैयारी कर रहे हो घर से, हाँ, ये तो है कि 12 और अगर बजे गलती नहीं से है। 12 का काटा लग गया तो 12 का काटा लग गया ना तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, एकदम से 12 तो बजे। आपको वेट करना चाहिए, लाइक 12:30 हो जाए, है ना, 5-10 मिनट आगे पीछे, 5-10-15 मिनट आगे पीछे। और इवन मैंने ये भी सुना है यार ये हॉरर स्टोरीज को लेके कि मतलब लाइक रात को बेरात को 3 बजे का टाइम पीक टाइम होगा। 12 से 3 में कोई भी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे लघु शंका नहीं करनी चाहिए। पीपल के पेड़ को हमारे एक फ्रेंड ने काटा था, पता उसके घर में लग गया था, उसने काटा था, तो उसने जैसी कुल्हाड़ी चलाई थी भाई साहब, उसका ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा ही हुआ था उसका एक्सीडेंट, ऐसे ही स्टिचेस लगे थे, पूरा होता मेरा था, तो नुकसानदायक होता। एक फ्रेंड था, गौरव नाम था उसका, उसके साथ मैंने फील किया थोड़ा सा नेगेटिव। उसको कुछ टीबी वगैरह का डॉक्टर ने बोला था कि ब्रेन में चला गया है, बट ऐसा ना फील हो जाता है यार कुछ नेगेटिविटी है तो वो ऐसा लगता था कि उसको जब घर पे देखने हम उसको जब घर पे मिलने गए थे ना आफ्टर डिस्चार्ज, जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था ऑलरेडी, तो है ना दीवार की तरफ देख के बातें कर रहा था, तुझे मारना है तो मुझे ऐसे ही मार देना, क्यों तो तड़पा रही है, वैसे करके बात कर रहा था। और हम उसको बात कर रहे, कन्वर्सेट कर रहे, तो सुन ही नहीं रहा है, वो जवाब ही नहीं दे रहा हमें वहां पर बात। और हम उसको जब कहीं मंदिर या कहीं दरगाह वरगाह ले जाना चाह रहे थे तो हम उस टाइम पे किसी ने हमें मना कर दिया था, हम अपने अपने घर चले गए, मैं और मोहित। तो हम दोनों को सेम वही गले में दर्द हुआ, फीवर आ गया, हम दोनों घर से नहीं आ पाए उस दिन, और नेक्स्ट डे उसका ऑपरेशन हो गया। अरे ऐसे ही एक हम अपने रिलेटिव का बता दे रहे हैं, उनको मतलब लड़का 10th में पढ़ता था, तो इधर ही गोटे गांव का था, तो 10th में पढ़ता था, वो स्कूल में प्लेग्राउंड पे खेल रहा था। उसको प्लेग्राउंड पे ऐसे ही मतलब वो नहीं कोई पॉलिथीन में रिंग विंग डाल देते हैं, उसमें बाल आल कुछ, तो बच्चा था अब 10th क्लास में, भाई दोस्तों के साथ खेल रहा, उसने उसको दिखी रिंग, उसने पॉलिथीन उठाई, उसमें से रिंग निकाली और पहन ली, और सब सामान जो था चूड़ी वूड़ी बिंदी सब फेंक दी। और उसने जैसे ही पहनी तो उसके अंदर एकदम हनुमान जी टाइप आ गए। अब वो घर में जाए बाहर रहे तो वो सब में बस यही कहे मैं हनुमान हूँ, ना पापा की सुने, ना पापा पहचान रहा, ना मम्मी, ना कुछ। उसको मतलब एटलीस्ट झड़वाने भी वो ले गए थे, ऐसे जंजीरों से बांध के ले गए थे। तो उसने 10th का बोर्ड छोड़ दिया, पता है एग्जाम भी उसी टाइम थे, बट अब वो उसके ऊपर ऐसे हावी हो गए कि वो किसी को समझ ही नहीं रहा, वो मारने को तैयार, कह रहा मैं हनुमान हूँ। तो मतलब ऐसा सीन था कि उसको बांध के ले जाते थे। बेस्ट है, ठीक है, आप बिलीव करते हो नहीं करते हो वो एक अलग चीज है, बट आप किसी चीज से अगर बच के रहोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मत निकलो ना, क्या हो गया 5 मिनट 10 मिनट नहीं निकलोगे। मेरे चाचा को देवी जी आती है, उनको पहले देवी जी नहीं आती थी, वो मानते ही नहीं थे कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वहां पे जो पुराने जो अंकल है जो वहीं पे पुजारी है, उनको देवी जी आई, वो आ रहे हैं और इससे सब लोग हाथ रखे जा रहे वो उसके ऊपर से जा रहे हैं वो अंकल। तो मेरे चाचा को लग रहा था कि अरे ये तो पूजी, चाचा को ऐसे बाल पकड़े उनने और पास में बुलाया, चाचा डर गए। तो उनने बोला क्या तू मानता नहीं है ये सब? तो चाचा ने बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि अब मैं तेरे घर आऊंगी, ऐसे करके वो चाचा ने हल्के में ले लिया कि ठीक है। अब हमारे यहाँ बहुत पहले देवी जी बैठी थी, 5-6 साल पहले घर में बैठाते थे, तो हम आरती वगैरह कर रहे थे और चाचा खड़े से दूर, क्योंकि चाचा को कोई मतलब ही नहीं ना। तो भाई आरती में चाचा उधर से इतना चिल्लाते हुए आए एकदम, और उनको देवी आने लगा। हमको लगा एकदम क्या कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ये मानते तो है नहीं, बट उनको सही में देवी आ रही थी। फिर एक बार हम लोग घर में पूजा कर रहे थे, तो गाड़ी की पूजा कर रहे थे, तब उनको देवी जी आ गई। तो एक लड़का है मेरे भाई का दोस्त, वो ना देख के बहुत हंस रहा था कि अरे आप क्या कर रहे हो, उनको देवी जी आ रही थी। ऐसे पलटे, अच्छा ये ऐसे मारा उसको, वो पलटे और उन्होंने उसको इतना जोर से झापड़ मारा इतना इतना भगा, वो दिखा नहीं 4 दिन मतलब चाचा के सामने।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में, आज का समापन यही खत्म होता है। ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जब अंजलि घर जाएंगी ना तो उसके बेड के नीचे से हाथ आएगा। मैं सो नहीं पाऊंगी रात में अकेली सोना है। और अरे यार मत बोलो ना, मेरे साइड वाला रूम भी खाली है सीरियसली।